Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of श्रीमती मौर्य देवी कापड़िया गर्ल्स कॉलेज। आज अपन हमारी जो यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। वो जो न्यूमेरिकल है वो है अध्यारोपण की प्रमेय से संबंधित। ठीक है, तो हमने जो इम्पोर्टेंट आपकी प्रमेय थी, थ्योरम थी, वो हमने कंप्लीट करनी है। आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जो अध्यारोपण थ्योरम है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करते हुए 4 ओम प्रतिरोध में से जो प्रवाहित धारा है उसकी गणना करनी है। दैट मींस कि अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में मीनिंग इसका ये हो जाता है, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो। अपने को ये जो सर्किट दे रखा है, इस सर्किट के अंदर क्या करना है, जो धारा प्रवाहित हो रही है 4 ओम प्रतिरोध में से, ये अपने पास में 4 ओम प्रतिरोध है और उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालनी किस तरीके से। यहाँ पे अपने को सर्किट दे रखा है जिसमें ये 12 वोल्ट का एक वोल्टा स्रोत है, 6 वोल्ट का एक वोल्टा स्रोत है, यहाँ पे एक प्रतिबाधा 8 ओम की लगी हुई है, यहाँ पे आपके पास में एक धारा स्रोत 6 एम्पियर का लगा हुआ है और इस 4 ओम में से जो आपके ये प्रतिरोध है इसमें से जो धारा निकल रही है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और जो धारा है वो है आई, यानी कि टोटल जो धारा है वो आई होगी। अब अध्यारोपण का अपना सिद्धांत क्या था कि अगर एक प्रतिरोध में से, जिसमें हमने क्या लगा रखा हो, स्रोत लगा रखा हो, जनित्र लगा रखा हो, उसमें से जितनी धाराएं निकलती हैं वो सब क्या होती हैं, उनके योग के बराबर होता है। यानी जो आई होगा वो इन जो अपने धारा स्रोत हैं, वोल्टा स्रोत है, इनको अगर अपन हटा देंगे और सिर्फ प्रतिबाधा को रखेंगे तो उनके जो अलग अलग करने पर जो धाराएं आपको मिलने वाली है उनके योग के बराबर होगा। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि अपनी अध्यारोपण प्रमेय क्या थी। तो जो हमारी अध्यारोपण प्रमेय थी, जो सबसे फर्स्ट जाल प्रमेय थी, वो क्या बोल रही थी कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, आपके जो रैखिक प्रतिबाधाओं का जो जाल है उसमें दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हुए हों तो उसके किसी बिंदु से, किसी अवयव में प्रवाहित धारा, उसके किसी बिंदु से इस अवयव में प्रवाहित धारा जो अपने को कैलकुलेट करनी है वो क्या होगी, धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। इन सब के कारण जो अलग अलग आपकी धारा प्रवाहित होगी, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, उन सब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब इसको हम अलग अलग धारा का यूज करके निकालेंगे। मतलब पहले अपन इस 4 ओम को लेंगे, प्रतिबाधा 8 ओम को लेंगे और 12 ओम को लेंगे, इस 8 के कारण जो धारा होगी वो, उसके बाद हम 4 ओम, 8 ओम और 6 वोल्ट के कारण जो धारा होगी वो, और इन द लास्ट हम 4 ओम, 8 ओम और लास्ट में 6 एम्पीयर जो आपका धारा स्रोत है उसमें से जो धारा निकलेगी, उन तीनों के योग को हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके, अलग अलग करके हम उनकी क्या करते हैं, धाराओं को कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, अब अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका 12 वोल्ट का जो स्रोत है, इस 12 वोल्ट का स्रोत में से जो आपके 4 ओम में जो धारा निकल रही है वो किस तरीके से यहाँ पे आती है, यानी कि आपके 12 जो वोल्ट आपके स्रोत है के अंदर, उसमें जो आपके विद्यमान 4 ओम, ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है में प्रवाहित धारा का मान, यानी कि इस 12 वोल्ट वाले में से जो धारा इस 4 ओम में से जा रही है डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या मान होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो उसके लिए हम सेपरेट सा क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जो अपने समझने के लिए क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा। तो इसमें अपने को क्या लेना है, 4 ओम लेना है, यूज किसका कर रहे हैं, सिर्फ 12 वोल्ट का यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 12 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से हम यूज नहीं लेंगे, ये वाला भी यूज नहीं लेंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा अपने पास में, 8 वोल्ट रह जाएगा। ये जो प्रतिबाधा है 8 वोल्ट, वो हमने 8 ओम है वो हमने यहाँ पे काम में ले ली है। अब इस 12 वोल्ट के कारण जो आपके क्या होगा,
फर्स्ट वाले के लिए हम इसको यूज ले रहे हैं। अब इसमें जो हम धारा निकाल लेंगे, इसकी जो अपनी धारा कैलकुलेट होगी, इसको मैं मान लेता हूँ इसमें से जो धारा जा रही है वो है I1। कितनी जा रही है? I1। तो अब I1 हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा सिस्टम है कि क्या करेंगे अपन, वोल्टा भाग में क्या दे देंगे, प्रतिबाधाएं। अब I1 यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास में, वोल्टता कितनी है यहाँ पे 12, ठीक है, डिवाइड प्रतिबाधाएं 4 और 8, कितना आ गया 4 + 8। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, हमने संबंध पढ़ा था वोल्टता धारा और प्रतिबाधा के बीच में, तो क्या था वो वोल्टता E = क्या था आपके Zi था, तो वही हम यहाँ पे यूज लिया है। तो 12 और डिवाइड बाय 4 + 8 कितना है, 12 डिवाइड बाय 12, दैट मींस कि 1 आपको एंपियर धारा मिल जाएगी। कितनी मिल गई, 1 एंपियर धारा मिल गई इस I1 में से। अब किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे, 12 वोल्ट से कैलकुलेट कर लिया, अब 6 वोल्ट से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और लेंगे किसको वापस 4 ओम और 8 ओम को। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। ये हम लेते हैं सबसे फर्स्ट अपने पास में 4 ओम, ठीक है, इसमें से ही तो प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। 12 वोल्ट वाला हटा दिया, बच गया क्या अपने पास में 6 वोल्ट, ये आया 6 वोल्ट। अब आगे यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया अपने पास में 8 ओम, जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिबाधा हम बोल सकते हैं, वो यूज हो गया। दूसरे वाले के अंदर हम इसमें जो I2 धारा जा रही है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं थर्ड, यानी कि हमारा जो 6 वोल्ट जो स्रोत है उसमें से में विद्यमान 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, इस 4 ओम में से ये वाला जो 4 ओम है इसमें से जो धारा जा रही है, और हमने बोला क्या उसको उसकी प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो आप क्या कर देते हैं, उसको प्रतिस्थापित करेंगे, दैट मींस कि हमने सिर्फ 6 वोल्ट का यूज किया है, यहाँ पे 12 वोल्ट का यूज किया था, तो अब यहाँ पे 12 वोल्ट और 6 ए का यूज नहीं किया, 6 एंपियर जो धारा स्रोत है उसका सिर्फ इसका यूज किया है। तो अब 4 ओम 8 ओम और 6 वोल्ट। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, धारा हमेशा जिस दिशा में इधर जा रही है और उधर आपके ये वोल्टता क्या है, इसकी विपरीत दिशा के अंदर है। यहाँ पे देख लो, ये धारा की दिशा के अंदर ही था, प्लस से नहीं जा रहा था, प्लस से माइनस की तरफ। अब लेकिन यहाँ पे जो वोल्टता स्रोत वो क्या है, माइनस से प्लस है, धारा इधर बह रही है, तो विपरीत दिशा में हो गया, दैट मींस कि क्या लेंगे अपन यहाँ पे माइनस लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन I2, और I2 इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में माइनस आएगा, और माइनस में क्या आएगा 6 डिवाइड में 4 + 8, दैट मींस -6/12। तो ये क्या आ जाएगा -0.5। इसको थोड़ा और अगर मैं सोल्व कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं -0.5 एंपियर, यानी कि जो आपके 6 वोल्ट का जो वोल्टता स्रोत है उसमें से जो आपकी धारा जा रही है 4 ओम की तरफ में, वो कितनी जाएगी -0.5 एंपियर जाएगी, ठीक है। यहां तक होने के बाद में आगे रिमेनिंग कौन सा रह गया, ये वाला रिमेनिंग रह गया। इसके कारण जो आपके प्रतिरोध 4 ओम में जो धारा जा रही है वो निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपन ने क्या लिया, अपना 4 ओम यहाँ पे अपन इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 ओम आ गया यहाँ पे, और इसमें मैं बोल देता हूँ I3 धारा आएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, और इधर अपने पास में ये धारा स्रोत है जिसको हमने 6 एंपियर बोल दिया, और ये इससे जुड़ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे अपने पास में क्या है 8 ओम है, ठीक है। ये क्या है 8 ओम आपके पास में प्रतिबाधा है। जब इसका यूज लेंगे तो धारा इधर भी जाएगी और धारा इधर भी जाएगी, दोनों के अंदर जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों में जाएगी I3 का मान निकालना है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि परिपथ में जो 6 एंपियर है, परिपथ में यानी सर्किट में 6 एंपियर धारा स्रोत से 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, और वो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स I3 हो जाएगी।
तो जब I3 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स तो वो अपने को कैलकुलेट करनी है। और जब I3 की बात करेंगे तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे धारा स्रोत से जा रही है, तो धारा स्रोत यानी पहले इसका क्या बनाओगे विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल के लिए E बराबर क्या होता है IR, 6 एम्पीयर जा रही है, IR मतलब 6A × 8 आ जाएगा और डिवाइड में क्या जाएगा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा दैट मींस 4 ओम और 8 ओम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में ये -8 जो वोल्टता स्रोत है इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो जो वोल्टता स्रोत बनने वाला है उसकी दिशा उस साइड में है, धारा की दिशा इस साइड में, तो माइनस आएगा, -8 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाय 4 + 8। जो 4 + 8 आया डियर स्टूडेंट्स तो कितना आया -48 डिवाइड बाय 12 दैट मींस कि -4 एंपियर अपने पास में आ जाएगा। I3 कितना मिला अपने को 4 एंपियर किसका माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा इसमें I1 लिया था, I1 किसके कारण लिया 12 वोल्ट के कारण लिया, इसमें से हटाया किसको 6 वोल्ट 6 एंपियर को हटाया यहां से, तो उसका आ गया 1 वाला क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने कौन सा कैलकुलेट करा सेकंड कैलकुलेट करा जिसके अंदर हमने I2 लिया, उसके बाद यहां पे 4 ओम और 8 ओम का यूज लिया, 6 वोल्ट का हमने यहां पे यूज ले लिया। और जो थर्ड है ये थर्ड हमने क्या लिया, थर्ड हमने लिया 4 ओम 8 ओम और ये जो धारा स्रोत था अपना 6 एंपियर से जो धारा था वो हमने यूज ले लिया। और जब ये यूज लिया तो अब यहाँ पे अपने को वोल्टता स्रोत चाहिए था, वोल्टता का मान चाहिए था, तो धारा को गुणा करवा दिया किससे, यहाँ पे जो वोल्टता थी यानी V बराबर IR होता है, V E के बराबर होता है विद्युत वाहक बल के, तो यहाँ पे 6 × 8 करवा दिया डिवाइड में इसकी प्रतिबाधा कितनी थी 4 प्लस कितना आ गया 8 दैट मींस कि माइनस का 4 एंपियर मिल गया। यानी I1 अपने को मिला 1 एंपियर, I2 मिला अपने को 0.5 माइनस का, I3 मिला माइनस का 4 एंपियर। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे कुल धारा चाहिए, कुल धारा लिख देता हूं मैं। ठीक है, कुल धारा यानी कि I निकालनी है, इन तीनों को अलग अलग करके निकाली। अब I अपने को क्या मिल जाएगी इन सब का एडिशन दैट मींस कि I I1 I2 I3 आ जाएगा। अब I1 का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, I1 का मान अपने को मिल गया यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा दूसरा क्या मिला 0.5 और फिर आगे माइनस लास्ट क्या मिला 4। तो अब I का मान कितना मिलेगा 1 - 0.5 और 4 कितना आ गया 4.5। 4.5 मिला तो कितना मिला आपको, ये मिल जाएगा अपने को 4.5 हो गया और 1 में से माइनस कर देंगे किसको 4.5 को। तो जब आप इसको माइनस कर देते हैं तो अपने को रिमेनिंग में क्या मिल जाता है यहाँ पे ध्रुवीकरण के सिद्धांत के ऊपर। इस पूरी यूनिट के अंदर हमने कहां से स्टार्ट करा था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करा था जिसमें हमने जाल स्रोत प्रतिबाधाएं शाखा संधि पाश इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रतिबाधाओं के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि रेखीय प्रतिबाधाएं होती है, द्विपार्श्वीय आपकी प्रतिबाधाएं होती है यानी लीनियर और बाइलेटरल हो जाती हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किरचॉफ के नियम थे जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने अध्ययन करे, वो हमने पढ़े। किरचॉफ के नियमों से जो हम विश्लेषण कर सकते हैं परिपथ का यानी सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद में हमने दोनों जो आपके पास में सर्किट एनालिसिस था, एक था हमारे पास में नोड या संधि विश्लेषण, दूसरा था हमारे पास में पाश या लूप विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा पाश या लूप विश्लेषण और संधि विश्लेषण। उसके बाद हमने क्या पढ़ा जाल पढ़े, द्विद्वारक जाल पढ़ लिया और कुछ डेफिनेशंस अंतरित प्रतिबाधा प्रवेश्यता टी और आपके पाई यानी कि डेल और स्टार जाल के बारे में पढ़ा, चतुर टर्मिनल जाल के बारे में पढ़ा। इस तरीके से हमने कुछ और डेफिनेशंस पढ़ी। फिर हमने प्राचल के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे पास में क्या क्या आया था Z प्राचल आया था, Y प्राचल आया और H प्राचल आया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ी जाल प्रमेय पढ़ी जिसमें हमने अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी, उसके बाद हमने थेवेनिन प्रमेय पढ़ी, उसके बाद हमने नॉर्टन प्रमेय पढ़ी और कल लास्ट में हमने क्या पढ़ी थी मिलर जो आपकी थ्योरम थी वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके कुछ एग्जांपल करे और न्यूमेरिकल सॉल्व करे। ये हमारी थी यूनिट नंबर 1 जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे
तो आप देखते हुए रहिए, आप नोट्स बनाते हुए रहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लासमेट्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।